कैसे हैं आप सब। उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है बिहार दरोगा का सिलेबस जो हम लोग आज देखने जा रहे हैं, काफ़ी खास आप सबके लिए। तो जो भी से तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करने का स्टार्ट करेंगे, शुरुआत करेंगे, उन सब के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। और हर टॉपिक को ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। अब देखिए समझना इसमें क्या है। आप बोलिए सर इधर हेडिंग लिख लेंगे, आप पढ़ लेंगे। देखिए क्या है, इसे पढ़ेंगे ना, अगर इसे रट देंगे, मान लीजिए बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, 2 मिनट का काम है, ठीक है। लेकिन समझना जरूरी कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, उसके लिए क्या थोड़ा टाइम लगेगा। ध्यान रख के देखिएगा, आप लास्ट तक देखिएगा हर एक बात को, जो हर टॉपिक को कैसे पढ़ना है, आप काफ़ी को फ़ायदा होगा, ठीक है। तो देखते हैं जो विद्यार्थी यानी कि पहली बार दे रहे हैं उन लोग थोड़ा लगे कि हाँ कि जानना ज़रूरी है। आप एग्ज़ाम में पहला पीटी में क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा। जो पहली बार दे रहे हैं उनको तो जान लीजिए कि 100 सवाल आएंगे, ठीक है। 100 क्वेश्चन होगा, हर सवाल 2 मार्क्स का होता है, 200 नंबर का परीक्षा होगा, ठीक है ना। कितना नंबर का परीक्षा होगा? 200 नंबर का, ठीक है। 100 सवाल 2 मार्क्स का होगा, 200 नंबर का परीक्षा होता है। और निगेटिव भी है, ठीक है। ध्यान रखिए, ये नहीं सोचना है कि हाँ बिहार पुलिस में निगेटिव नहीं था तो यहाँ भी निगेटिव ना हुआ, ठीक है। यहाँ निगेटिव है। निगेटिव कितना है बोलिए? 5 पे 1 निगेटिव कटेगा। 5 गलती करने पे 1 निगेटिव कट जाएगा, ये तरीका होता है। अभी नहीं सोचना कि नहीं 4 गलती के देखो नंबर ना कटेगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। ऐसा तो मतलब ऐसा नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। आप हर एक गलती पर निगेटिव है, मतलब मानिए कि डिवाइड कर लीजिए, 1 में भाग देंगे 5 से, कितना हुआ? 0.2 ना। यहाँ पर हर गलती करने पे क्या है, 0.2 मार्क्स कटता है ना। ऐसा नहीं सोचना है कि नहीं 5वां गलती हम करवे नहीं करेंगे तो नंबर कटेगा, है ना। वैसा कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। तो है ना, हर गलती पे मार्क्स कटता है, ठीक है। ये ऐसा हो जाएगा। और रहा तो तैयारी की क्या बात, तो तैयारी का में कभी कटअप कितना आता है, कटअप देखिए मैंने कि कोई फिक्स नहीं होता है, ठीक है। वो लिखा हुआ है जहाँ बहुत कम 30-40% लिखा होगा, उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा, ठीक है ना। कटअप आपको ध्यान रखिए, ऐसा तैयारी करना है कि जो 60-70 नंबर से अधिक आने लगे, ठीक है। इस तब आपको ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। देखते हैं टॉपिक क्या सब है। पहला टॉपिक हम लिए हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएँ, जो भी यानी कि राष्ट्रीय मतलब देश के अंदर घटना हो रहा है और देश के बाहर घटना हो रहा है, ठीक है। जो भी यानी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो एग्जाम की दृष्टि से काम महत्वपूर्ण है, आप उसे देखिएगा, है ना। इसे कहाँ मिलेगा? हाँ, ध्यान है कि लगभग शुरुआत में जो टॉपिक लिए है ना, करेंट अफेयर का टॉपिक है, यानी करेंट अफेयर से किताब मार्केट में ले लेंगे, मिलता है मार्केट में। जो लोग नहीं लिए हैं पहले, जो लोग एग्जाम दिए उन लोग तो काफ़ी अनुभव, वो लोग तो हर चीज़ जानते हैं। लेकिन जो लोग पहली बार जो देख रहे हैं ना, उनके लिए काफ़ी खास है कि पता है आप सबसे पहले क्या करिए, करंट अफेयर्स का सवाल जाकर टॉपिक ले लीजिए। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपको क्या क्या सवाल आते हैं वो सब देखने में काफ़ी सुविधा होगा, ठीक है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो करंट अफेयर्स का टॉपिक आपको वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करिए, ये अगला टॉपिक है यानी स्पोर्ट्स वाला, खेल वाला। खेल वाला टॉपिक में क्या होता है, खेल सिर्फ ये लिखना काफ़ी नहीं है, मतलब खेल के बारे में बहुत बड़ा टॉपिक है। मान लीजिए सारा गेम अलग अलग टाइप का गेम होता है, तो यानी कि सभी गेम को देखने के में क्या है, इससे संबंधित खिलाड़ी का नाम हुआ, ये गेम यानी कि इसमें कौन सा पुरस्कार मिलता शो हुआ, गेम का नाम क्या है, ये तो यानी कि कहाँ का राष्ट्रीय खेल क्या है, ये सब यानी कि सभी टॉपिक इसी खेल में आते हैं, ठीक है। इतना परेशान नहीं होना है कि आपको है ना कि किताब बताया गया है, उस किताब में आपको सब हर चीज़ साफ लिखा हुआ है, आप पढ़ेंगे आपसे बनने लगे। लेकिन स्पोर्ट्स वाला टॉपिक ध्यान रखिएगा, खेल से सवाल आएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे ना। ये अगला टॉपिक है पूर्ण रूप यानी कि और संक्षिप्ताक्षर। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, अगर फुल फॉर्म पूछेगा, फुल फॉर्म मतलब क्या हुआ कि देखिए ना कि फुल फॉर्म मतलब ये ध्यान रखिए ऐसा क्या कि जो ऐसे मान लीजिए कि UNDP है या फिर UNO है या फिर NTPC है, मान लीजिए DRDO है, कैसे ये सब शॉर्ट में लिखा हुआ है। आपको इसका फुल फॉर्म पूछेगा कि ये फुल फॉर्म किसका फुल फॉर्म है, तो ये ध्यान रखिएगा कि सब फुल फॉर्म यानी कि जो भी यानी कि बोलचाल की भाषा में जो कोई फेमस होता है उस सब के बारे में पूछा जाता है। तो ये भी आपको टॉपिक, आपको फुल फॉर्म जो पूछेगा खास करना, आपको करंट वाला टॉपिक ही देख कर पूछेगा, ठीक है। कोई ज़्यादा पुराना नहीं पढ़ना है, आपको ये सब देख लेना है, ठीक है। अगला हेडिंग है पुरस्कार और लेखक यानी कि जो राइटर किताब लिखा गया है, नया वाला भी देख लीजिएगा, यानी कि किताब का नाम नया वाला भी देखना है, पुराना भी देखना है, ठीक है, और पुरस्कार भी देखना है, ठीक है। अब ये सब कैसे देखेंगे, तो नया वाला किताब कहाँ मिलेगा, करंट अफेयर्स किताब मिल जाएगा। पुराना वाला कहाँ मिलेगा, तो कोई भी किताब के पास जो पढ़ रहे हैं, जो GK का किताब होगा, तो उस किताब में विविध टॉपिक में, विविध वाला पोर्शन में क्या है, विविध वाले टॉपिक पोर्शन में एक किताब का नाम दिया गया होता है, कौन लिखा है, किताब का नाम क्या है, तो आप वहाँ पर से देख सकते हैं आसानी से, ठीक है। ये हुआ। अगला है कला और संस्कृति।
कला संस्कृति के बारे में पूछेगा कि हाँ मतलब कि जैसे हम लोग बिहार में हैं तो बिहार के बारे में पूछ दिया, पंजाब के बारे में पूछ दिया, बंगाल के बारे में पूछ दिया। तो ये सब टॉपिक भी काफ़ी खास है कला संस्कृति के बारे में। ध्यान रखिएगा, कला संस्कृति देश के बाहर का भी पूछता है। जिसके बाद कहाँ पढ़ेंगे तो अपने पड़ोसी देश का पढ़ना है ना, पड़ोसी जो कंट्री है, नेपाल, पाकिस्तान, चाहे चाइना हुआ, बांग्लादेश, इस सब के बारे में ध्यान देख लीजिएगा। अगला हेडिंग है देश की राजधानी और मुद्रा। अब देखिए मतलब क्या है, देश का जो कैपिटल है, राजधानी है, मुद्रा है। अब सोचिए, अब बोलिएगा सर इतना सारा हेडिंग है, इतना सारा देश है, क्या पढ़े, कैसे उतना सा याद किससे होगा? याद उतना करना नहीं करना है, ठीक है ना। कुछ खास जो कंट्री है जो हमेशा चर्चा में रहता है, उसके बाद क्या है कि जिसका संबंध भारत से किसी रूप में जुड़ा हुआ है। मान लीजिए आप यहाँ पे आप यहाँ तक पहुँचे तो इतना पता ही होगा कि हाँ किसका संबंध, बहुत फेमस कंट्री नाम सुनने को मिलता है हमेशा और चर्चा में रहता है और भारत से जुड़ा हुआ है। तो उस सब कंट्री के नाम आप उसका कैपिटल याद कर लीजिएगा और करेंसी भी याद कर लीजिए, है ना। खासकर केवल कैपिटल पढ़ना काफ़ी नहीं है, ऐसे भारत का जो भी राज्य का जो कैपिटल है वो तो याद ही होगा। ऐसा उम्मीद करते हैं यहाँ तक पहुँचे तो उतना बेसिक बात तो पता ही होगा, ठीक है ना। ऐसा उसके बारे में तो हम ऐसे कुछ नहीं बोलेंगे, वो पता ही होगा। रहा देश के बाहर के कैपिटल यानी कि वजह से तो भी ध्यान रखिएगा, उससे देख लेंगे, ठीक है। यही हुआ। अगला हेडिंग है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। जो भी संबंध यानी कि भारत का चीन से क्या संबंध, बांग्लादेश है, अमेरिका है, इंग्लैंड है, तो भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, फ्रांस है, तो उसके जो भी सवाल बनता है ना, आप उसे देख लीजिएगा, है ना। ये टॉपिक है। अगला है पड़ोसी देश। पड़ोसी कंट्री के बारे में पूछेगा। पड़ोसी कंट्री मतलब क्या है, चाइना, नेपाल, पाकिस्तान, जो भी मतलब अपने आसपास मालदीव है या फिर भी मान लीजिए बांग्लादेश है, श्रीलंका है। तो ये सब टॉपिक जो भी है यानी कि आप इसे पढ़िए। अब इसमें और क्या पढ़ेंगे, पड़ोसी देश के बारे में क्या है, आपको संगठन का नाम ही पूछता है, ध्यान रखिएगा। यानी कि जो भी संगठन में जुड़ा हुआ है पड़ोसी देश, ये सब है, उसका जरूर देखिएगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अगला है, ये तो बताए ही हैं, पुरस्कार लेखक जैसे बताए किए हैं, आप ध्यान रखिए। यहाँ पर पुस्तक का नाम है यानी कि उर्दू भी देख लेंगे, ठीक है ना। अगला महत्वपूर्ण दिन और तारीख है ना, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये हमेशा पूछता है। जो फेमस दिन है, तारीख, कौन दिवस क्या मनाते हैं, तो ये सब आपको यहाँ पे मान लीजिए, इसे देख लीजिएगा। दिवस के वाला भी पूछेगा, ठीक है। ये अगला है युद्ध अभ्यास। ये भी सवाल आपका करंट अफेयर्स से सवाल है, ये भी क्या है करंट अफेयर्स में मिल जाएगा। युद्ध अभ्यास जो किससे क्या होता है, मैंने इंग्लैंड से होता है, उसका नाम क्या है, फ्रांस से होता है, उसका नाम क्या है, यानी कि सब नाम पूछता है, ठीक है। ध्यान रखिए, ठीक है। देखिए इस अभी ना युद्ध अभ्यास का नाम बोलता नहीं है, ध्यान रखिएगा। एक बार पढ़ लेंगे ना तो वो सारा एग्जाम में काम देने वाला है। या जो लोग पढ़े हुए 6 महीने पहले पढ़े हुईएगा, आपको अलग कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। नाम वही होता है, केवल ये बदल गया होता है। तो ध्यान रखिएगा, युद्ध अभ्यास का नाम जो भी करंट अफेयर्स की किताब होगा आपको मिल जाएगा, वहाँ से देख लेंगे, ठीक, ऐसा हो जाएगा। उसके बाद अगला हेडिंग है स्मारक और धार्मिक स्थल। जो भी स्मारक बनाया गया है, धार्मिक स्थल बनाए गए हैं, तो उसको देख लीजिएगा। कभी भी काफ़ी खास होता है। इसमें क्या क्या जो इम्पोर्टेंट है, तो स्मारक कहाँ बना हुआ है, किसने बनवाया है, कौन वंशशासक बनवाया है, ये सब पूछता है। ध्यान रखिएगा हमेशा क्या, तो ये सब यानी कि आप ऐसे याद कर सकते हैं इस टॉपिक को ना। ये हुआ। अब अगला हेडिंग साइंस। साइंस वाला टॉपिक में क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है ना। इससे सवाल भी काफ़ी अच्छा आता है। मानिए साइंस पोर्शन सबको 15+ ही सवाल आएगा, 15-18 ऐसे सवाल आता है। मैंने 20 के बाद 18-20 के सवाल इसे देखने को मिलेगा, ठीक है। 20 के पास मान चलिए रहेगा इसमें, यानी कि तीनों कहाँ से पढ़ेंगे बेहतर। देखिए लेवल 9-10 का लेवल किताब है ना, देखिए वो पढ़ा हुआ है। आप क्या करिएगा, रिवाइज करना तो एक बार पर ध्यान से पढ़ेंगे, रिवाइज हो जाएगा, आप आसानी से इसे बना पाएंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जो भी किताब यानी कि होता है 10th लेवल तक का जो भी लेवल क्वेश्चन बनता है ना, आप ज़्यादा कोई हार्ड नहीं पढ़ना है, ठीक है। आप क्या है लगते हैं कि मैंने एक ही विषय को पूरा लगता है, पूरा एकदम रिसर्च करने लगते हैं, नहीं इसका नंबर सॉल्व कर देंगे, वो दिखावा करना कुछ नहीं होता, ठीक है। मतलब कि बेहतर क्या है, आप ये सोचिए कि हमारे लिए क्या आसान है और क्या कहाँ से पढ़ के हम नंबर ला सकते हैं, है ना, ये जरूरत होता है, ठीक है ना। अगला हेडिंग देखिएगा, ये भी साइंस का टॉपिक है। रोग पोषण के बारे में पढ़ना है, जो भी रोग होता है पोषण के बारे में, ये सब साइंस का टॉपिक है। खोज के बारे में भी साइंस का है। एक और ध्यान रखिएगा, जब वैज्ञानिक प्रगति जो भी साइंस में डेवलपमेंट हो रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है, आप उसे देख लीजिएगा, ये काफ़ी खास रहेगा आपके लिए, ठीक है। ये है अगला हेडिंग 15 नंबर हेडिंग है अवधि भारत। ये हेडिंग भारतीय लिखा हुआ है, यानी कि भारत के बारे में सब पढ़िएगा। भारत का इतिहास है, इतिहास में तीनों पढ़ना है, यानी कि प्राचीन भारत है, मध्यकालीन भारत है, आधुनिक भारत है, इस सभी टॉपिक को देखिएगा
आप इसे यहाँ पर यानी कि ये भी सवाल आते हैं। ज़्यादा का सवाल कहाँ से आएगा? आधुनिक भारत। पहले क्या बेहतर क्या ऑप्शन होगा? कम समय है, पहले आप लोग से शुरुआत करने के बाद हो, तो जो लोग शुरुआत कर रहे हैं पढ़ने का, आप आधुनिक भारत को पहले पढ़िए, ठीक है ना। वो सब को बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है, जब ये हो जाएगा तो, है ना, ये ध्यान रखिएगा। ये उसके बाद क्या है? भूगोल का। भूगोल भी ध्यान रखिए, भूगोल बहुत बड़ा टॉपिक कहते हैं। पहले क्या करिएगा? भारत का भूगोल आप लोग पहले पढ़ेंगे, उसके बाद देखा जाए कुछ और पढ़ने का ना, तो पहले ही करिए। मतलब मानिए ना कि कुछ अभी कुछ और एक्स्ट्रा नहीं पढ़िए, जो हम बता रहे हैं इतना ही पढ़िए। इसके अलावा कुछ और जब पढ़ रहे हैं ना, उसे फ़िलहाल बंद करिए, ठीक है ना, बंद करना है। और जो भी क्या अभी टॉपिक लिखा गया है यहाँ, इसके हिसाब से आप वही पढ़िए, ठीक है। फिर ये जब हो जाए तब देखा जाएगा उसको, ठीक है ना। तो फिलहाल इसके इसका सवाल टॉपिक आना है एकदम कन्फर्म, इससे बाहर कोई सवाल को नहीं आएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। भूगोल वाला हो जाएगा। कृषि भी पढ़ना, कृषि भी दिए। अब कृषि खेती ही नहीं बने, खेती में कृषि बारे में ही नहीं पढ़ लेना कि हाँ गन्ना कहाँ हुआ था कहानी ख़त्म, ऐसा नहीं। कृषि बहुत बड़ा टॉपिक है, ध्यान रखिए। इसमें क्या है, आपको हर वो बात को ध्यान रखना है, पढ़ना है कि उस कृषि जो भी है। अब क्या इससे जुड़ा हुआ कि क्या है, कृषि जुड़ा हुआ मान लीजिए वर्षा हुआ, सिंचाई हुआ, उर्वरक के बारे में पढ़ना है, कहाँ कौन सा में क्या पैदावार होता है, मिट्टी के बारे में पढ़ना है। तो ये सब टॉपिक कृषि का टॉपिक ही दिया गया, ठीक है। अब नहीं कहिए नहीं आप कृषि बता दिए थे, वहाँ कृषि ना पूछ कर खाद के बारे में उर्वरक पूछ दिया, पूछेगा वो भी हिस्सा कृषि का ही हिस्सा है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, वो सब टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है ना। ये तो ध्यान रखना है में से क्या, कृषि का टॉपिक को आप देख लें, अच्छे से देख लीजिएगा। ये सब है ना, मानी कृषि कहाँ मिलेगा? इकोनॉमिक्स वाला टॉपिक में मिल जाएगा, ठीक है, जहाँ ढूंढिएगा इकोनॉमिक्स टॉपिक में मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ऐसे भूगोल में भी मिलता है, वर्षा वगैरह बारे में दिया हुआ है, वहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। मिट्टी के बारे में पढ़ना है, मिलेगा, ठीक है। ये अगला है पर्यावरण। हाँ, ये टॉपिक भी आजकल काफ़ी खास हो गया कि ये आजकल एग्जाम में पर्यावरण पूछता है। इन 4-5 सवाल इससे रहेगा। पर्यावरण का टॉपिक काफ़ी मैंने कि कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस ये चाहेंगे तो यानी कि 2-4 क्लास में आप इसे यानी कि मानिए क्या, यानी 2 दिन पढ़ेंगे ध्यान से ना कोई किसी किताब से, तो यहाँ पर आपको ये टॉपिक दिया गया है, आप उसे पढ़ेंगे तो आपको इसी क्वेश्चन बनने लगेगा, ठीक है। इसमें डाटा ज़्यादा कुछ खास नहीं है, एक दिन पढ़िएगा, लिख लीजिएगा, एक दिन पढ़ के पूरा याद कर लीजिएगा, ज़्यादा नहीं पढ़ना बानी। आप इसका नोट्स बनाएंगे ना, 5 पन्ना बहुत मुश्किल से 5 दिन बहुत हो गया है, 2 पन्ना में आप इसे लिख लीजिए, मेन में बात है ना, पर कहानी तो थोड़ी छापना है, मेन में टॉपिक लिखिएगा, 2 पेज काफ़ी है, आप लिख लीजिएगा। जो भी सम्मेलन हुआ है या परिवार ने जो भी इसमें यानी कि योजना चलाया गया है। हाँ, याद है कि खासकर कृषि वाला में जो योजना है ना, वो भी ध्यान रखिएगा कि उससे भी पूछता है ना, ध्यान रखिएगा ना। ये हुआ। अगला है आर्थिक पहलू। आर्थिक मतलब इकोनॉमिक्स का सवाल भी काफ़ी कुछ लेवल का अच्छा ही आता है। ध्यान रखिए इकोनॉमिक्स को क्या क्या है समझ के पढ़िएगा, ध्यान से होकर बनने लगेगा, ठीक है। संविधान का कभी वही कहानी है। संविधान में भी क्या है, ये टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक है। आप और नहीं पूरा लाइन बाई लाइन पढ़ने लगे, ठीक है ना। आपको कानून माने कानून तो थोड़ी सीखना है, बस समझिए मानने कि सिंपल पढ़ना है कि हम एग्जाम बन जाए। मतलब मेन टॉपिक जो फेमस टॉपिक है, मैंने प्रेसिडेंट है, राज्यपाल है, मान लीजिए हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, अनुच्छेद है, भाग है, धारा है, सब ये मेन में जो हमेशा आ रहा है आप उसे पढ़ लीजिएगा। नहीं ये काफ़ी जरूरी है, ठीक है। अगला स्वतंत्रता आंदोलन। इस स्वतंत्रता आंदोलन जो भी हुआ है आप इसे देख लीजिएगा। स्वतंत्रता आंदोलन में खास ध्यान रखिएगा बिहार का क्या रोल रहा है, उसको जरूर देखिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये ऐसा हो जाएगा। अगला योजना है और नीति है, ये आपको ये पढ़िएगा करेंट अफेयर से, है ना, ध्यान रखिएगा करेंट अफेयर से इसे पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पता है पुराना वाला इसमें नहीं लगभग नहीं आता है, ठीक है ना। ध्यान रखिए कि करेंट का जो भी टॉपिक है, जो भी यानी कि चलाया गया नीतियाँ हैं, योजना सरकार जो चला रही है, उसको देख लेंगे, आपको इससे पढ़ने लगेगा, ठीक है। अगला पंचायती राज है, समुदाय विकास। इस काफ़ी आसान टॉपिक है, आप इसे यानी कि है ना कम समय कर सकते हैं। पंचायती राज टॉपिक यानी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसे देख लीजिएगा, ये हमेशा आता है। इसके बाद है कि पंचवर्षीय योजना है, ये भी आसान टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, 2-3 पेज का है, आप देख लेंगे, इसे बनने लगेगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अगला हेडिंग है प्रसिद्ध व्यक्ति और उससे सामान्य नाम। जो भी फेमस व्यक्ति हुए हैं उसके बारे में पूछता है, वो किससे जुड़े हुए हैं, यानी कि मतलब है ना किसी खेल से जुड़े हुए हैं कि नेता है, या फिर मान लीजिए यानी कि कौन से मतलब जिस क्षेत्र बहुत सारा हो सकता है, फेमस बोल दिया गया था, क्षेत्र बहुत सारा है जहाँ से जुड़े होंगे उससे संबंध पूछता है, ध्यान रखिएगा। और लास्ट में मैथ रीडिंग लिखा हुआ है, जो कि कुछ ज़्यादा नहीं पूछे, 5 सवाल पूछेगा, उतना परेशान नहीं होना मैथ रीडिंग के लिए, आप थोड़ा बहुत ध्यान देंगे। ऐसे भी आपको यहाँ तक पढ़ें, थोड़ा मैथ तो आता ही हो, थोड़ा बहुत आता ही होगा, है ना, तो ऐसे आपको बनने लगेगा, ठीक है। अब ये सब हेडिंग देख लेंगे, और साथ में क्या करेंगे हम, साथ में जरूरी क्या है,
आपका अच्छा बने, अच्छा तैयारी हो, आप सेट भी जरूर बनाए। सेट क्या करना है, देखिए अब इसका जो है ना, एक ये इसमें सबसे खास बात क्या रहेगा, सेट आपसे रोज़ बनाइए आप पहले शुरुआत कहाँ से करेंगे, प्रीवियस पेपर। अब देखिए पुराना वाला काहे बनाने को बोल रहे हैं आपको हम, भले ही करंट अफेयर्स आपसे नहीं लगेगा, कोई बात नहीं है, पुराना वाला बने क्यों ऐसे भी नहीं आएगा वो सब है ना। आप जो भी और सवाल है देखिए, इससे फ़ायदा क्या होगा, हमें अनुमान लगाना आसान हो जाएगा कि हाँ क्या सब आ रहा है, कैसे कहाँ पढ़े क्या, उससे मैंने इस तो था आइडिया लाना था, थोड़ा आसान होता है ना। तो जो टॉपिक वहाँ भी लिया गया होगा फिर से आ सकता है, इसलिए बोले हैं प्रीवियस ईयर पेपर जरूर बनाइएगा, ये काफ़ी खास रहेगा आप सबके लिए रहेगा। और सेट काम गैप लेकर नहीं, रोज़ बनाएंगे सिर्फ, है ना, कोई सेट रोज़ बनाइएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आप इसी बहाने कम से कम 100 सवाल देख तो लीजिएगा। अब देखिए मतलब कि कोई और सेट होता है ना जहाँ ज़्यादा समय लगता है, उस तब आप मना करते नहीं, आप एक दिन गैप लेकर बनाइए। लेकिन दरोगा वाला में रोज़ काहे बनाने को बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। मेरा ही वीडियो में क्या है, इससे पहले वाला बताए हैं बिहार SSC में, तो उन लोगों को हम हमेशा सलाह देते हैं क्या, आप सेट रोज़ नहीं बनाइए, गैप ले सेट बनाइए, है ना। लेकिन दरोगा वाला को रोज़ का बनाने क्यों बोलते हैं कि यहाँ आपको ज़्यादा समय लगने वाला नहीं है। आप सेट बनाएंगे ना, भले 2 घंटा समय दिया होगा, समझ के बनाएंगे ना, पूरा अच्छे से समझ के बनाएंगे, तो टाइम दे कर बनाएंगे तो भी 1 घंटा काफ़ी है। 1 घंटा में सेट बना लेंगे, 1 घंटा में सोल्यूशन कर लेंगे। ध्यान रखिए हमेशा क्या, हाँ एक और ध्यान रखिए, सोल्यूशन को अच्छे से ध्यान से पढ़ना है ना। जो टॉपिक लिया गया है, जो गलती हो रहा है उसको फिर से पढ़ लीजिए, ठीक है, ध्यान दें ताकि फिर से गलती ना हो, है ना। इसलिए सेट आप लोग रोज़ बनाने का काम करेंगे और ये सही आपके लिए रहेगा, इससे आपका मार्क्स बढ़ने लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया, सिलेबस काफ़ी खास है, इसके हिसाब से पढ़िए। हम फिर से वही बोलेंगे, आप जो कुछ पढ़ रहे हैं ना, उस पढ़ाई से पहले क्या करिए, मिला कर देखिएगा हम ये पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। ये पढ़ रहे हैं तो ठीक है, और उसको अच्छे से पढ़िए। थोड़ा भी लगे कि नहीं इससे अलग पढ़ रहे हैं ना, आप उसे रोकिए, पहले इसे पढ़िए, है ना, कि इससे सवाल कन्फर्म आना ही है, इससे बाहर कोई अगर टॉपिक कोई भी सवाल नहीं आएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसे देखने पे काफ़ी फ़ायदा होगा, ऐसा उम्मीद करते हैं हम। किसी को और कोई डाउट है, कोई समस्या है मान लीजिए, आप कमेंट करिएगा, जरूर समाधान जल्दी यानी कि उसका रिप्लाई किया जाएगा, है ना। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कुछ नए वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक धन्यवाद।